हेलो ट्रेडर्स। स्मार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ, इस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे, मोस्टली बाइंग ही करते होंगे। आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग का और स्पेशली ऑप्शन बाइंग का क्या एक्सपीरियंस आपने देखा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर ये वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इसमें बदलाव होगा। डेफिनेटली बदलाव होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो या इक्विटी और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, और वो भी किसी पॉपुलर टूल की मदद से, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। ओके, रिस्क फ्री तो मैं नहीं बोल सकता, रिस्क तो होगी, मगर रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा। इंट्राडे की बात करें तो 1:2 रिस्क रिवार्ड, पोजिशनल की बात करें तो 1:5 रिस्क रिवार्ड। अब बोलेंगे इंट्राडे में 1:2 कब मिलेगा? पोजिशनल में 1:5, ये भी क्या बात है? ऐसा भी कभी होता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। ये सारी बातें हम इस सेशन में करेंगे। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर कंसिस्टेंट ग्रोथ, इस लाइव मास्टर क्लास में। इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, योगेश लाटनेकर, एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट। दोस्तों, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग का मोर देन 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा। 2004 में मैंने पहला ऑप्शन का ट्रेड किया था। जी हाँ, मेरे साथ भी वही बातें हुई है जो कॉमन पीपल्स के साथ होती है, मगर उसके बाद मैंने खुद को बहुत डेवलप किया है। हमने एक YRL वेल्थ क्रिएटर इंडिकेटर डेवलप किया है, जिसको ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट किया है। सो ये इंडिकेटर आपको एनालिसिस करने में बहुत मदद करता है, चाहे आप स्कैल्पिंग करें, इंट्राडे करें, BTST करें या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करें, ऑप्शन में करें, फ्यूचर में करें, स्टॉक्स ETF में करें। सो डेफिनेटली आपको आज तक आपने जो भी कुछ सहा है, कुछ सहा है मतलब सेबी बोलती है 2025 का रिपोर्ट जो सेबी का आया है फिलहाल, उसमें सेबी ने बोला है 91% ऑप्शन ट्रेडर्स लूजर्स, 91% लोग लूजर्स हैं। अगर 91% लोग लूजर्स हैं, 9% विनर्स हैं, सच कहूं तो वो 9 जो है ना, उसमें भी 3-4 प्रतिशत लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब 9 में से 3। ओके, उनका ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्जेस और उनका प्रॉफिट जस्ट लाइक सेम टू सेम ही होता है। तो कितना बचा? 91 और 4, 95 हो गए। 5% लोग कमा रहे हैं।
उसमें भी 1% लोग इतना कमाते हैं, 99% या ये 91% जितना गवाते हैं, उसमें से 99% वो 1% लोग कमाते हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो, आशा करता हूं। आप कहाँ हैं ये पूछने की मुझे जरूरत नहीं, आपको पता है। आपको कहाँ जाना है ये आपको डिसाइड करना है। उन 9% में, उन 5% विनर्स में, ब्रोकरेज और गवर्नमेंट चार्जेस जाकर, उन 1% में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही नहीं जा सकते दोस्तों। आप वही पुराने तरीके से मार्केट को स्टडी करोगे तो मार्केट आपको क्या देगा? मार्केट रुलाएगा। दोस्तों, आज के मार्केट के हिसाब से स्टडी करना होता है। यस। व्हाई मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स लूज? क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन काफी स्लो होता है, इमोशन ओवर लॉजिक होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करने होते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं ये लोग। तो फिर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? YRL वेल्थ क्रिएटर स्टडी फॉलो करनी है। इससे क्या होगा? ट्रेंड फॉलोइंग करोगे आप, ट्रेंड को फॉलो करोगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। रिस्क मैनेजमेंट करोगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग फॉलो करोगे, हेजिंग हेजिंग कंसेप्ट को अपनाओगे, डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ काम करोगे, और आपका एम फर्स्ट एम प्रॉफिट नहीं होगा, सर्वाइवल। ये आपका फर्स्ट एम है। इसके लिए आपको स्मार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, रूल्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टिंग के लिए भी सेम रूल अपनाना होगा, तब जाके डेफिनेटली आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो सचमुच पाओगे। दोस्तों, हमने ये जो YouTube चैनल अभी नया शुरू किया है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? स्कैल्पिंग ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, BTST ऑप्शन ट्रेडिंग, पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग की भी बातें होगी, मगर हमारा ज्यादा फोकस ऑप्शन में होगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो ऑप्शन में काम करते हैं। यस। ऑप्शन में बाइंग की भी बातें होगी, सेलिंग की भी बातें होगी, ट्रेडिंग व्यू पर हम बैक टेस्टिंग करना सिखाएंगे। जब कभी आपके पास टाइम मिले तो वायरल इंडिकेटर सिग्नल के अनुसार ट्रेडिंग व्यू पर पिछले 1 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बैक टेस्टिंग आप करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आए। मार्केट आवर्स में फॉरवर्ड टेस्टिंग करना, एक्चुअल ट्रेडिंग करते समय कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉलो करनी है, डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने हैं। मेजोरिटी लोग अपना पैसा क्यों गवाते हैं? वो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम उनके पास कोई होता नहीं, एवरेजिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग होता है। इसकी वजह से पैसा लूज होता है। विदाउट रूल्स कंसिस्टेंसी बिकम्स डिफिकल्ट, डेफिनेटली। रैंडम ट्रेडिंग वर्सेस रूल बेस्ड ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग में इमोशनल होता है, जबकि वायरल जैसे स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। नो प्लानिंग, रैंडम में नो प्लानिंग, जबकि वायरल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में डिफाइंड सेटअप मिलेगा। रैंडम ट्रेडिंग में रैंडम एंट्रीज लोगे, जबकि वायरल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में कंफर्म एंट्रीज।
रैंडम में बिग लॉसेस हो गए, यहाँ पे भी लॉसेस हो गए वायरल स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में, मगर वो कंट्रोल्ड रिस्क होता, कंट्रोल्ड रिस्क होता। सो इसमें आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना, मोमेंटम डिटेक्शन करना, एंट्री कंफर्मेशन करना, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करना और रिस्क कंट्रोल्ड अप्रोच रखना, ये सारी बातें सिखाई जा रही है। बेनिफिट्स: better market clarity, structured decision making, less emotional trading, better discipline, time saving, and better trade plan. इसमें स्क्रीन टाइम नहीं के बराबर होता है, स्क्रीन टाइम नहीं के बराबर होता। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल जो है फास्ट होता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में हाइयर प्रोबेबिलिटी मिलती है। फास्ट प्रीमियम मूवमेंट मिलती है ऑप्शन बाइंग में, जबकि ऑप्शन सेलिंग में टाइम डी के बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन बाइंग में इमोशनल स्पीड की बातें होती है, जबकि ऑप्शन सेलिंग के लिए स्टेबल अप्रोच की बातें होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑप्शन सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन मनी है, देन यू मे गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। अगर नहीं है तो ऑप्शन बाइंग में भी यस आप सिस्टमेटिकली काम कर सकते हैं। सो मैं आपको स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जस्ट मैं आपको लेके जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। यस, और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने आया। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करते हैं। तो मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज किया और स्कैल्पिंग का बैक टेस्टिंग मैं दिखाता हूँ, पहले उसका क्राइटेरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे हम टारगेट जो है स्कैल्पिंग के लिए 50 पॉइंट का रखते हैं, 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स टारगेट और 25 पॉइंट स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट स्टॉप लॉस। ओके, और हम बैक टेस्टिंग करने के लिए को बोलते हैं, तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड यह आपको बैक टेस्टिंग करके उसका रिजल्ट आपके सामने रखेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्कैल्पिंग में 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लास्ट 30 डेज का रिजल्ट हम देख रहे हैं। कुछ 202 ट्रेड्स आए थे, 202, उसमें से 80 ट्रेड में प्रॉफिट बना। दैट इज एक्यूरेसी 40%, क्योंकि हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखा है और स्टॉप लॉस आधा ही रखा है, 1:2 रिस्क। सो दैट्स व्हाई एक्यूरेसी कम दिख रही है। मगर प्रॉफिट की बात देखिए, यहाँ पे टोटल पीएनएल कितना है, ये स्पॉट निफ्टी या फ्यूचर का प्रॉफिट है। ऑप्शन में 100 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तो इसका 70% मूव एक्सपेक्टेड होता है, नियर अबाउट 70%, 65 to 75, दैट इज एवरेज 70% मूव एक्सपेक्टेड होता है। सोलो दोस्तों, इतना बढ़िया प्रॉफिट स्कैल्पिंग में YRL वेल्थ क्रिएटर इंडिकेटर स्टडी को फॉलो करके मिलने की संभावना होती है। ये तो मैंने बैक टेस्टिंग दिखाया, जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही प्रॉफिट नेक्स्ट मंथ में होवे, आगे होवे, मगर इसके जैसा हो सकता है, नॉट ऐसा, इसके जैसा। ओके, अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में काम करता है तो आपको टारगेट जो रखना है इंट्राडे के लिए, दैट इज 100 पॉइंट्स। ऑप्शन बाइंग तेजी में या मंदी में, कॉल ऑप्शन खरीदते समय या पुट ऑप्शन खरीदते समय 100 पॉइंट का टारगेट और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। हियर ऑल्सो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो, 1:2। और 100 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तो इसमें भी मैं आपको बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। 1 महीने के अंदर
बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आपके सामने आया है। कुल 36 ट्रेड्स रोजाना 2 ट्रेड दिख रहे हैं सर। 30 डेज मीन्स ट्रेडिंग डे की बात करें तो वो 2022 ट्रेडिंग डेज होंगे। और इसमें 40,000, यस 40,000 का PNL दिख रहा है। और एक्यूरेसी की बात करें तो 44.44% एक्यूरेसी दिख रही है। 36 ट्रेड में से 16 ट्रेड में मुनाफा बना है। ओके, ये इंट्राडे के ट्रेड्स हैं। और ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो फ्यूचर का है, स्पॉट निफ्टी का दिख रहा है। 100 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शन आप खरीदते हो तो इसका 70% मूव एक्सपेक्टेड होता है। यस, इंट्राडे में। स्कैल्पिंग में भी स्कैल्पिंग भी इंट्राडे में ही होता है। ओके, अभी हम जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको इसमें ट्रेड होल्ड करना होता है। और इसका स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा टारगेट जो होता है बड़ा होता है। कितना होता है तो यहाँ पे देखिए, 1250 पॉइंट्स, 1250 पॉइंट का टारगेट। यस, 1250। और स्टॉप लॉस होता है 250, 250। ये ट्रेड इंट्राडे के लिए नहीं होता, ये ट्रेड पोजिशनल, ये पोजीशन लेके होल्ड करना होता है। इसमें भी आप 100 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन खरीद सकते हो, एट द मनी ऑप्शन खरीद सकते हो। बेटर है कि इसमें आप मंथली एक्सपायरी पे जाए। मंथली एक्सपायरी, नॉट वीकली एक्सपायरी। इंट्राडे में स्कैल्पिंग में आप वीकली एक्सपायरी पे काम करना बेटर होता है। अगर पोजिशनल में आप मंथली एक्सपायरी पे जाओगे तो अच्छा होता है। फ्रेंड्स, इसका बैक टेस्टिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, बैक टेस्टिंग 1250 पॉइंट का टारगेट और 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर इसका बैक टेस्टिंग हम करते हैं। और यस फ्रेंड्स, 2009 से 2026, कुछ 16-17 साल में एक लॉट फ्यूचर में क्या मुनाफा बना है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हम लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स या मैं दिस ईयर 2026 की बात करें, सो मैं डेट्स में चेंजेस करता हूँ। 2025 12। ओके, सो यहाँ पर ट्रेड्स को मैं एनालाइज करके दिखा देता हूँ। दिसंबर के भी ट्रेड आए। ओके, दिसंबर के ट्रेड्स को माइनस करते हैं। सो कस्टम डेटा, यस 20 दिसंबर। ओके फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2026 से आज तक सिर्फ 4 ट्रेड आए हैं। 4 ट्रेड। इसमें से पहला ट्रेड देखिए 8 जनवरी को आया था। यस, शॉर्ट का ट्रेड था। एज ऑप्शन बायर आप पुट बाय कर सकते थे, एज ऑप्शन सेलर कॉल सेल करना। और एग्जिट कब लेनी थी? 1 फरवरी को। 8 जनवरी से 1 फरवरी तक कुछ भी नहीं करना था। ट्रेड लिया, छोड़ दिया। कितना मुनाफा बना? एक लॉट फ्यूचर में इतना 81,000, 81,000। ऑप्शन की बात करें तो इसका 60% to 70% मूव मिलता है। 60 to 70%, या उससे भी ज्यादा मिलता है इन द मनी होने की वजह से। और डीप इन द मनी होने पर आगे जाके 1:1 भी मूव होता है। खैर छोड़िए, 60-70% भी मूव पकड़े तो कितना मुनाफा होगा इस ट्रेड का, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेकेंड ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा है, इससे भी बढ़िया मुनाफा सेकेंड ट्रेड में आया। वो ट्रेड मिला था 27 फरवरी को, 9 मार्च तक उसको होल्ड करना था। ओके, और उसमें जो मुनाफा बना है इतना बड़ा है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव पैंडल दिख रहा है। बाद में ये जो थर्ड ट्रेड आया 8 अप्रैल को, उसमें क्या हुआ? उसमें लॉस। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, इंटू 65 क्वांटिटी, दैट इज 1600, 120।
और नेक्स्ट फोर्थ ट्रेड में भी घटा हुआ लॉस हुआ। ये दो ट्रेड में लॉस होने के बावजूद भी एक लॉट में काम कर स्पॉट निफ्टी या फ्यूचर में कितना मुनाफा है, यहाँ पे आप कर्सर पे दिख रहे हो, देख रहे हो। एज ऑप्शन बायर इसका 60% मूव एक्सपेक्टेड होता है। एज ऑप्शन सेलर भी जो भी प्रीमियम आपने लिया, यस, पहले दो ट्रेड में तो आपको कुछ वापस देने की नौबत नहीं आई होगी, या बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट उसमें मिला होगा। दो ट्रेड में लॉसेस हुए होंगे, मगर वो भी छोटे छोटे लॉसेस हो गए। ऑन एन एवरेज बेहतरीन रिटर्न इसमें भी मिला होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जनवरी से इसराइल अमेरिका के वर्सेस ईरान का जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई और गिरावट में प्रॉफिट बना है। तो चलो मैं 2025 का डाटा आपके सामने रख, 2025, उसके लिए मैं 2024 दिसंबर से स्टार्ट करता हूँ और 2025 के दिसंबर तक आपको बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो पहला ट्रेड है 8 जनवरी 2025, कुछ इसमें यस, इसमें देखिए पहला ट्रेड जो आया था 2 जनवरी 2025 को आया था, 2 जनवरी 2025, और उसको स्क्वायर अप करना था 27 जनवरी, 27 जनवरी, और उसमें कितना मुनाफा बना था? 81,000। दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ था 16,000। तीसरे ट्रेड में मुनाफा बना था 30,000। चौथे ट्रेड में मुनाफा बना था 40,000। पांचवें ट्रेड में मुनाफा बना था 32,000। छठे ट्रेड में मुनाफा बना था 1,60,000। सातवें ट्रेड में मुनाफा बना था 7,400 प्लस। आठवें ट्रेड में लॉस हुआ था 21,000 प्लस। नौवे ट्रेड में मुनाफा बना था 11,000 प्लस। 10वें ट्रेड में लॉस हुआ था -1,563। 11वें ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था 33,000। उसके बाद 12, 13, 14 तीनों ट्रेड में लॉस हुए थे, कंटिन्यूस लॉस हुए थे, 22,000, 16,000, 16,000 समथिंग। इसके बावजूद हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो है 3,02,000, 3,02,367। यस, ये स्पॉट निफ्टी फ्यूचर का प्रॉफिट है। ऑप्शन में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 0.60, 0.70 से कैलकुलेट करोगे तो क्या प्रॉफिट बनता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बनता है, ये सारी बातें आपको समझती होगी। और ऑप्शन सेलिंग आप करते हो तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कोई भी रैंडम आप ऑप्शन बाय का सोचते हो तो 35 या उसके आसपास पोटेंशियल होता है प्रॉफिट बनने का, पीओपी। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी तो अम, बचे हुए 65% एक्यूरेसी मिल सकती है। और कुछ अच्छा टूल आपके पास हो, कुछ अच्छा रिस्क रिवार्ड आप फॉलो करते हो, तो काफी बेहतरीन मुनाफा होने की मुनाफा हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, ये तो सब कुछ मैंने आपके सामने रखा। तो मैं थोड़ा सा पीपीटी पे लेके जाता हूँ। ये यस, सीधा हम पोजिशनल ऑप्शन पे जाएंगे।
बीटीएसटी में भी वायरल वेल्थ क्रिएटर इंडिकेटर के साथ बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मगर फिलहाल हम बात करेंगे पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग सेलिंग बोथ। इसमें 1250 पॉइंट का टारगेट होता है, 250 का स्टॉप लॉस होता है। ये बातें हमने की है। रूल बेस्ड काम करना है। इसके लिए टाइम फ्रेम जो है 4 आवर्स का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। 4 आवर्स। दिन में 2 कैंडल देखनी है। एक कैंडल 9:15 से 1:15 तक चलेगी। दूसरी कैंडल 1:15 से 3:30 तक चलेगी। स्क्रीन टाइम काफी कम है। आप इंट्राडे में काम करोगे तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, स्कैल्पिंग में करोगे तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट पर आपको वो कैंडल देखनी है। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग टिक बाय टिक देखते होंगे। इतना घूर घूर के देख के मार्केट में क्या मिलता है जरूरी नहीं है दोस्तों। सो आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम चूज कीजिए और सेट कीजिए अपना टारगेट 1250 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस 250 का। ये स्पॉट निफ्टी का है। इसके हिसाब से ऑप्शन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग का लॉजिक क्या है? तो बिगर ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिलेगा। पेशेंस बेस्ड ट्रेडिंग होता है। स्विंग मोमेंटम एंड लोअर नॉइस, नहीं के बराबर नॉइस होता है। इंट्राडे में क्या नॉइस होता है मतलब आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको पता है। रिस्क मैनेजमेंट, गोल्डन रूल। फिक्स्ड रिस्क, रिस्क नहीं है ऐसा नहीं, फिक्स्ड रिस्क लेके काम करें। कंट्रोल्ड पोजीशन साइज, आपके पास जो भी कैपिटल है, पूंजी है, उसके हिसाब से सिस्टमैटिक आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, लॉट साइज डिसाइड कर सकते हैं। वैसे एक लॉट फ्यूचर बाय करते हो तो आपके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपए मार्जिन मनी रिक्वायर्ड होता है ब्रोकर के पास रखने के लिए। मैं तो बोलता हूँ उसका 50% एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग करते समय भी सेम उतना ही मार्जिन मनी लगता है। यस, 50% एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग जब आप करते हैं तब मार्जिन प्रीमियम अमाउंट काफी कम होता है। वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदते हो तो 100, 150, 200 रुपए में मिलता है। 200 रुपए भी मैक्सिमम पकड़े तो 200 × 65 करीबन 13,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। मगर जितना चाहिए उससे कम से कम 3 गुना आपके पास होना चाहिए। 3 गुना आपके पास होना चाहिए। 5 गुना होता है नए लोगों के लिए तो और भी बेटर। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, ओके। पोजीशन बाइंग, पोजीशन सेलिंग, मीन्स ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की बात है या फ्यूचर की बात, मार्जिन मनी की बात हमने की। इसमें स्टॉप लॉस के बगैर काम करना ही नहीं। रिस्क है तो इश्क है डेफिनेटली, मगर रिस्क उतना ही लो जितना रिस्क लेने के बावजूद भी आपके साथ कोई इश्क करने को आए। यस, कैपिटल प्रोटेक्शन। इसमें सर्वाइवल, सर्वाइवल फर्स्ट, प्रॉफिट लेट, कंसिस्टेंसी लेट। पावर ऑफ स्टॉप लॉस, इट्स इमोशनल प्रोटेक्शन, बेटर सर्वाइवल एंड बेटर कंसिस्टेंसी। रीएंट्री का लॉजिक, जब मानो बाय सिग्नल पे आपने बाय पोजीशन ली है, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप होल्ड कर रहे हो। ओके, पोजिशनल रीएंट्री का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के पोजीशन होल्ड कर रहे हो, 250 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस स्पॉट निफ्टी में। टारगेट को ध्यान में रखकर 1250 पॉइंट के टारगेट की तरफ आप जा रहे हो, या नया ट्रेंड मिलता है तो आपको एग्जिट करना है। ओके, इसमें रिस्क कंट्रोल होगा। कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल एंट्रीज, नो डिसिप्लिन, नो प्लान। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फियर, ग्रेड, impatience, डिसिप्लिन फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी
plus discipline plus risk management. Importance of patience, better entries, better risk reward, better consistency. So wait for quality setups like this. Live trade example. Entry, exit, target, stop loss. इसका लॉजिक की बात हम करते हैं। पोजिशनल का मैंने परफॉर्मेंस आपको पहले दिखाया। ओके, सो 2025 का भी परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग आपने देखा और 2026 का भी बैक टेस्टिंग आपने। डिस्क्लेमर, दिस सेशन इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। Trading in futures and options involves substantial market risk. Past performance is not past performance or back testing results do not guarantee future returns. Please consult your financial advisor, SEBI registered financial advisor before trading or investing. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपके SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। यस, ये ऑप्शन बाइंग का बैक टेस्टिंग रिजल्ट के अनुसार परफॉर्मेंस आपके सामने है। कुल 14 ट्रेड 2025 में आए थे और इन 14 ट्रेड में कितना मुनाफा होने की संभावना थी, ये सब कुछ जो बैक टेस्टिंग हमने देखा है उसके अनुसार आपके सामने रिजल्ट है, परफॉर्मेंस। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए एट द मनी ऑप्शन सेल करते हैं, ओके, मीन्स लॉन्ग पोजीशन पे पुट ऑप्शन बेचना है और शॉर्ट पोजीशन पे शॉर्ट सिग्नल पर सेल सिग्नल पर कॉल ऑप्शन बेचना है और वो भी एट द मनी कॉल ऑप्शन बेचना है। मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस अगर आप सेल करते हैं 2025 में तो ये रिजल्ट संभावनीय था, 1,45,000 समथिंग। मानो नेकेड ऑप्शन सेलिंग के लिए 2 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता और उस पर 1,45,000 मुनाफा, तो आप समझ सकते हैं क्या रिटर्न संभावनीय था। और इसमें अगर आप लॉसेस देखोगे तो कितने बार हुआ है, कुल 24 ट्रेड्स थे, 24, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड्स में लॉसेस हुए। 14 ट्रेड्स 8, दोबारा गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शायद 10 ट्रेड्स में लॉस हुआ है। 24 में से 10 ट्रेड्स, 14 ट्रेड में प्रॉफिट। ओके, ये एट द मनी ऑप्शन खरीदने पर। इसके बदले अगर आप आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदते तो क्या होता, तो प्रॉफिट कम होता मगर लॉसेस कितने ट्रेड्स में हुए हैं, 1 2 3 4, 4 ट्रेड में लॉसेस, 4 ट्रेड्स में। और इसका भी आरओआई कितना होता है, आप मार्केट से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो और उससे कई गुना कितना गुना ज्यादा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए जो पैसा आप मार्जिन मनी के रूप में आप लगाते हो, रिक्वायर्ड मार्जिन मनी, तो यहां पर आप और एक बात कर सकते हैं, डिलीवरी इक्विटी स्टॉक्स में आप जो इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं या ईटीएफ में निवेश करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उसको प्लेस करके भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। 50% कैपिटल प्लेस से और 50% कैपिटल कैश में होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन यूजिंग मेन फंड कैश कैपिटल वर्सेस प्लेस्ड अमाउंट इन ट्रेडिंग, यहाँ पे दिखाया है हमने। ओके, थोड़ा समय की पाबंदी होने की वजह से वो डिटेल में नहीं बता सका, नो वरी। तो फिर यहाँ पे मैं डिटेल में बता देता। माना आपके पास 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपए है। अगर आप इक्विटी या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा, आप ट्रेडिंग के लिए यूज करोगे 10 लाख, ओके, और इसमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे
सो ईटीएफ का रिटर्न आगे क्या मिलेगा वो पता नहीं। आज तक का सीएजीआर देखा जाए तो वो करीबन 15% है निफ्टी ईटीएफ का, निफ्टी 20 का। चलो हम 10% ही पकड़ते हैं, 10%। सो उसका 10%, 1 लाख मिलेगा मुनाफा। ओके, दैट इज आरओआई 10%। अगर आप 10 लाख रुपए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास है, ओवरऑल कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी का रिटर्न कितना आता है, तो साल का 15% के आसपास आता है, 15%। तो फिर 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट पे 1,50,000, दैट इज आरओआई 15%। अभी आपको करना क्या है, 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आप जिस ईटीएफ या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहां पे कीजिए। पहले वाला किया है तो और अच्छी बात है। पहले वाला मतलब ये जो और की वजह से मार्केट गिरा था 2-3 महीने पहले, वहां पे अगर किसी ने खरीदा है तो और भी बेहतरीन है। नहीं तो अभी भी आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी बचे हुए 5 लाख एज अ कैश कंपोनेंट आपको रखना है। और ये 5 लाख के जो ईटीएफ्स या स्टॉक्स आपने खरीदे हैं उस पर उसको प्लेस करके ब्रोकर से फंड उठाना। ये नॉन मतलब बगैर इंटरेस्ट वाला फंड होता है, कोई इंटरेस्ट देना नहीं है ब्रोकर को इस पर। तो सिर्फ क्या होगा इसमें, कटिंग होगा, कट होगा। आपको पूरा 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए का ईटीएफ आप खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट कुछ 5-6% कट होता है। तो फिर आपके पास वो कट होके पैसा मिलेगा। 1 लाख रुपए पे 6,000, 5 लाख रुपए पे 30,000, मीन्स 4,70,000 मिलने हैं। हम यहाँ पे 10% कट पकड़ दें तो 50,000 का कट होगा, 4.5 लाख रुपए आपको उस पर मिलेगा। जैसे आपको गोल्ड होता है, गहने होते हैं आपके पास, और कुछ कारणवश आप बैंक में गिरवी रखते हैं, तो गोल्ड आपका ही होता है। ओके, मगर उसके अगेंस्ट जो आपने लोन लिया है वो लोन चुकाने के पर गोल्ड आपको वापस मिलता है। सर वैसे स्टॉक्स आपके ही है, उस पर अगर कोई डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, वो भी आपका ही है। ओके, मगर ये आपके पास ब्रोकर के पास आपने गिरवी रखे हैं। सो ब्रोकर इसके ऊपर कोई ब्याज तो नहीं लगाता, मगर कट जो दे रहा है, मीन्स 1 लाख रुपए के बदले 5% अगर कट है तो 95,000 आपको दे रहा है। 10% कट है तो 90,000 आपको दे रहा है। वैसे यहाँ पे 5 लाख रुपए पे 50,000 का कट है, 4.5 लाख रुपए आपको दे रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके पास 9.5 लाख रुपए है, 9.5 लाख। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मानो आप वही 15% कमा रहे हो, सो 1,42,500 रुपीज इसमें मिलेगा। और 5 लाख जो ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया था उसका 10%, मानो इसमें 50,000। सो कुल ये 1,92,500। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख, ऑप्शन सेलिंग पे 1,50,000, उसके अगेंस्ट इसका कॉम्बिनेशन करने पर 1,92,500 मिलेगा। दैट इज नियर अबाउट 19.25% आरओआर। सो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ डिमैट अकाउंट। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अगर सचमुच संभव नहीं है तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं क्या। तो डेफिनेटली मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा होल्डिंग पहले दिखाता हूँ। ये जूनियर बीज है, 853 क्वांटिटी मैंने ली है। सेम वही सारी क्वांटिटी मैंने प्लेस की है। ओके, प्लेस की है। 701.84 रुपीज का मेरा खरीदारी है, एवरेज है। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया था।
ऊपर से मार्केट नीचे गिरते समय भी लिया था, नीचे गिरे हुए भी लिया था, और नीचे से ऊपर उड़ते समय भी लिया था। सो मेरी एक्यूरेसी 701 रुपये 84 पैसा थी। अब कल की बात करें, मार्केट में काफी गिरावट थी, तो 767 रुपये 86 पैसे तक मार्केट जूनियर बीज आया था। सो कल के एक दिन में कितना लॉस हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, कितना प्रतिशत हुआ है। नियर अबाउट 1% लॉस एक दिन में हुआ है। उसके बावजूद भी 9.41% एक्यूरेसी, 9.41% रिटर्न है। 2 महीने की बात है, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक। वैसे तो ये मैंने बाद में भी लिया है, जैसे जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आया वैसे वैसे इन्वेस्ट किया। कल मॉर्निंग में देखा जाए तो ये करीबन 11%। तो ये सब ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। ओके, नो इशू। सो इस पे क्या करना है, आपको एफएनओ में ट्रेडिंग करना है। और ये एफएनओ में ट्रेडिंग करना है तो ये जो पैसा मैंने लगाया, यहाँ पे आप देखते होंगे 10 लाख रुपीज समथिंग इन्वेस्टमेंट था 1 अप्रैल को, और उसके बाद कितना मुनाफा बना है ये भी आपके सामने है। ओके, तो मैं आपको पीएनएल ही दिखाता हूँ सीधा। माय रिपोर्ट, पीएनएल रिपोर्ट। अब स्टॉक्स के पास मेरा ये जो अकाउंट है उसका पीएनएल रिपोर्ट आपके सामने ओपन होते जा रहा है। यहाँ पे सेगमेंट में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जाता हूँ। सो मार्च, अप्रैल 2026 से, या करंट एफआई भी यहाँ पे कर सकते हैं। यस, गेट रिपोर्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पीएनएल है, ग्रॉस पीएनएल कितना है, नेट पीएनएल कितना है, और चार्जेस कितने हैं। और ट्रेड्स की एक्यूरेसी की बात करें तो कुछ 34 ट्रेड्स हमने किए हैं, उसमें से 29 ट्रेड्स में प्रॉफिट बना है, दैट इज 85% एक्यूरेसी। जो 6 ट्रेड लॉसेस में बिक रहे हैं 2 महीने के अंदर, उसमें से कुछ इंश्योरेंस हेजेस के हैं। हेजेस में तो लॉसेस होता ही है, आप भी समझते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मानो ये निप सेंसेक्स का ट्रेड है। ओके, सेंसेक्स के इस ट्रेड में देखा जाए तो 4 ट्रेड किए थे हमने, कॉल भी सेल किया था, पुट भी सेल किया था, और एक कॉल और पुट बाय किया था। तो ऑब्वियसली एक उसमें से एक ट्रेड में प्रॉफिट बना, एक ट्रेड में लॉस हुआ, और दोनों हेजेस में लॉस हुआ। यस, दोनों हेजेस में लॉस हुआ। सो रेस्ट्रिक्टेड लॉस हुआ भी, तो भी हेजेस में तो लॉस हो गया। यस। सो फ्रेंड्स, यही दो है, और एक ट्रेड लॉस वाला उसमें, दो में से। तो 6 ट्रेड में जो लॉस हुआ था उसमें से 3 ट्रेड तो ये है, तो बाकी आप समझ सकते हैं। और ब्रोकेज कितना पे किया है हमने, बहुत छोटा ब्रोकेज पे किया, दैट इज 2204, 2204। सो मैंने कोई हवा वाली बातें नहीं की है, मैंने एग्जैक्ट रिजल्ट आपके सामने रखा है। मैंने ईटीएफ पे इन्वेस्टमेंट किया जूनियर निफ्टी में, उसके अगेंस्ट मार्जिन मनी लिया। सो लिवरेजिंग का मौका मुझे मिला, और वह बहुत बेहतरीन मुनाफा आपने देखा होगा। क्या आप लोग भी कंसिस्टेंटली ऐसा मुनाफा कमाने के लिए सीखना चाहते हैं? तो हमारे पास, यस, कुछ कोर्सेस भी हैं, पेड कोर्सेस भी हैं, और कुछ लाइव वेबिनार सेशंस भी हम लेते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। तो उसके लिए डिटेल में जानना है, आपको वायरल वेल्थ क्रिएटर इंडिकेटर स्टडी फॉलो करनी है, और उसके बारे में डिटेल में जानना है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, मेरे कम्युनिटी की, व्हाट्सएप कम्युनिटी की।
सो आप उसमें शामिल हो जाइए। जो भी आपके सवाल होते हैं वो आप पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फोन कॉलिंग करके भी पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं पे ठहरने वाले हैं। दोबारा फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। बट उसके पहले डिस्क्लेमर भी ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बोले तो रिस्क होता ही है। उस रिस्क को मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी होता है, तब जाके उसका ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो। सो सारी बातें ध्यान में रखकर समझकर आप इसमें ट्रेड करें। पहले कुछ बैक टेस्टिंग करें, देन फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, और छोटी क्वांटिटी में अगर स्टार्ट करोगे और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की मदद से क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दोस्तों एक दिन आपका सपना डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने दोस्तों को शेयर करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, यस, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको जो भी कोई सवाल है वो अगर आप मुझे पूछते हैं तो उसको जवाब देना ये मेरी जिम्मेदारी, उसके रिलेटेड वीडियोस बनाना। सो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया है। ये सारे लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो वंस अगेन गुड बाय, थैंक यू।